सीतामढ़ी में रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रशासन ने सीतामढ़ी में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और जुलूस निकालने, डीजे बजाने के खिलाफ में कार्रवाई किया था। दर्जनों लोगों पर एफआईआर किया गया था। अब भाजपा के विधायक, नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने तीखे शब्दों में इसकी आलोचना की है। नगर भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने साफ शब्दों में बताया है कि जगत जननी मां सीता की धरती पर अगर रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, अयोध्या में श्री राम का जुलूस नहीं निकलेगा, तो फिर किस चीज का जुलूस निकलेगा? कोविड गाइडलाइन नहीं है, अभी कहीं से भी कोविड का कोई लक्षण नहीं है, फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों एक ही धर्म के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है? ये सरकार में शामिल भाजपा के विधायक ने बड़े ही तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए, इस कार्रवाई का आलोचना करते हुए अपनी बात मीडिया के सामने रखा है। भाजपा विधायक है मिथिलेश कुमार, बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, जनता के काम के लिए भी जाने जाते हैं। और एक बार फिर से मिथिलेश कुमार ने जनता के साथ जो दर्द है, जनता जिस दर्द में डूबी है, उस दर्द के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लोगों की संख्या के बारे में तो हमको क्लियर नहीं है कि कितनी संख्या है, परंतु प्राथमिकी दर्ज करना और कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से अभी तक उसको सीतामढ़ी में इम्प्लीमेंट करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के सभी जिलों में जिस प्रकार सभी हिंदू पर्वों का जुलूस निकलता है, उस प्रकार सीतामढ़ी में भी निकले। क्योंकि सीतामढ़ी में तो विशेष रूप से निकले। सीतामढ़ी और अयोध्या तो हिंदुओं के भावना का स्थल है। इस स्थल पे तो और भी विहंगम दृश्य निकलना चाहिए, सुंदर दृश्य निकलना चाहिए, जबकि बिहार के सभी जिलों में अबाध रूप से अपने जो पारंपरिक पर्व त्योहार हैं उसको हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और पूरे प्रशासन के लोग उसके सुरक्षा की चिंता करते हैं और कहीं से भी कोई कन्फल्टेशन नहीं होता। तो सीतामढ़ी में अगर कोई स्पेशल गाइडलाइन है तो सरकार उसका दिशा निर्देश जारी करे। अगर वो गाइडलाइन है तो फिर क्यों है सीतामढ़ी के लिए, ये जनता के बीच में स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो हिंदू के भावना पर आघात पहुंचता है, ये जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सभी धर्मों के प्रति अपने संविधान का समभाव है। तो जो गैर हिंदू त्योहार होते हैं उसमें कितने एफआईआर आज तक हुए हैं, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये हमको आज तक जानकारी नहीं मिली। परंतु हिंदू का जो त्योहार होता है, सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, रामनवमी होता है, अक्षय नवमी होता है, ये हनुमान जयंती होता है, ये तो अपनी परंपरा है, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि है, इसके पीछे में लगा हुआ। तो इस पर आघात किन कारणों से सीतामढ़ी के प्रशासन के लोग करते हैं, ये मेरे समझ से परे है। मैं तो बात भी किया कि आखिर जिन नियमों का पालन जनता के लिए है वांछित, तो सरकारी पदाधिकारी के लिए भी जो नियम सरकार बनाई है या जो संविधान में दर्ज है या जो एक्ट बने हैं, क्या सरकारी पदाधिकारी उसका पालन करते हैं? अगर व्यवहारिक रूप से आप अपनी कठिनाई बताते हैं, कभी की बरसात के पर्व त्योहार हैं, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और पूरे प्रशासन के लोग उसके सुरक्षा की चिंता करते हैं और कहीं से भी कोई कन्फल्टेशन नहीं होता। तो सीतामढ़ी में अगर कोई स्पेशल गाइडलाइन है तो सरकार उसका दिशा निर्देश जारी करे। अगर वो गाइडलाइन है तो फिर क्यों है सीतामढ़ी के लिए, ये जनता के बीच में स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो हिंदू के भावना पर आघात पहुंचता है, ये जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सभी धर्मों के प्रति अपने संविधान का समभाव है। तो जो गैर हिंदू त्योहार होते हैं उसमें कितने एफआईआर आज तक हुए हैं, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये हमको आज तक जानकारी नहीं मिली। परंतु हिंदू का जो त्योहार होता है, सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, रामनवमी होता है, अक्षय नवमी होता है, ये हनुमान जयंती होता है, ये तो अपनी परंपरा है, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि है, इसके पीछे में लगा हुआ।
तो इस पर आघात किन कारणों से सीतामढ़ी के प्रशासन के लोग करते हैं, ये मेरे समझ से परे है। मैं तो बात भी किया कि आखिर जिन नियमों का पालन जनता के लिए है वांछित, तो सरकारी पदाधिकारी के लिए भी जो नियम सरकार बनाई है या जो संविधान में दर्ज है या जो एक्ट बने हैं, क्या सरकारी पदाधिकारी उसका पालन करते हैं? अगर व्यवहारिक रूप से आप अपनी कठिनाई बताते हैं, कभी की बरसात का दिन है, कभी सड़क में जल जमाव है, तो भाई बरसात है, प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा और बरसात जिस तरह से नैसर्गिक है, उसी तरह से भारत की धरती पर हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो हमारी परंपरा है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, वह उसको जब मिटाने की कोशिश होगी तो हमारा संस्कार विलुप्त हो जाएगा। इसलिए तमाम बिहार के तमाम जिलों के तरह सीतामढ़ी में भी नैसर्गिक भाव से प्रशासन को ये व्यवस्था करना चाहिए और गैर बराबरी का मनोदशा नहीं होना चाहिए प्रशासन का या सरकार का। प्रशासन और सरकार दोनों की जवाबदेही है कि यहाँ बसने वाले सभी लोगों को बराबरी के दर्जा के हिसाब से समझे, चाहे गैर हिंदू पर्व हो, चाहे हिंदू पर्व हो, चाहे अन्य किसी भी पंथ धर्म के कार्यक्रम हो, सभी के साथ बराबर का बर्ताव करें। और बार बार हिंदू के जो त्योहार हैं, उन त्योहारों में अगर हमारा जो पारंपरिक